भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस बार हरितालिका तीज का जो महापर्व है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। सनातन परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन सौभाग्यवती माताएं पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है तथा कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है और विधवा महिलाएं अगले जन्म में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, उत्तम सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती है। यानी सभी महिलाओं को हरितालिका तीज का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का इस व्रत के कारण आगमन होगा। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। जो भी माताएं बहनें हरितालिका तीज का व्रत पूर्णतः विधि विधान से रखती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। यानी बड़ा ही कठिन व्रत माताओं बहनों के लिए माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत इस बार 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन आ रहा है और इस दिन हरितालिका तीज का व्रत यदि आप रखेंगे तो आपको मनवांछित वरदान की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए कुछ कठोर नियम भी आपको पालन करना होंगे, क्योंकि हरितालिका तीज का जो व्रत होता है उसे व्रत राज कहा गया है और इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसमें कई प्रकार के नियम होते हैं जो माताओं बहनों को पालन करना आवश्यक होते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो आप इन नियमों को शिथिल करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो फलाहार करके और पूजन अर्चन करके, कथा का श्रवण करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन है और इस दिन पूजा का सबसे पहले सुबह जो मुहूर्त रहेगा वो 6:03 से आरंभ होगा, जो कि 8:33 तक रहेगा। उसके बाद शाम का मुहूर्त भी पूजा का रहेगा। शाम को 6:33 से पूजा का दूसरा मुहूर्त जो कि प्रदोष काल का आरंभ होगा, जो कि रात्रि 8:51 तक रहेगा। वैसे तृतीया तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन सुबह यानी 8 और 9 की सुबह 2:33 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 9 सितंबर 2021 गुरुवार की रात को 12:18 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। यानी सुबह से लेकर के देर रात तक तृतीया तिथि रहेगी तथा हस्त नक्षत्र भी इस दिन रहेगा। हरितालिका तीज 2021 बड़ी ही शुभ आ रही है। गुरुवार के दिन हरितालिका तीज है और इस दिन यदि आप व्रत करने जा रहे हैं, व्रत करने की इच्छा रखते हैं, तो इस दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती जी को साक्षी मान करके सबसे पहले मानसिक संकल्प आपको धारण करना चाहिए। इस दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत के साथ ही आपको इस व्रत का संकल्प धारण करना होगा। हरितालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करना उपयुक्त रहता है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती जी की बालू रेत या मिट्टी से मूर्ति केले के पत्ते पर स्थापित करें और अच्छा बंदरवार या फुलेरा बना करके और माता पार्वती और भगवान गणेश जी तथा शिव जी की पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। हरितालिका तीज में 4 प्रहर की पूजा का विशेष विधान होता है। यानी शाम को पहला प्रहर 6 बजे से आरंभ होगा, जो कि 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद दूसरा प्रहर रात्रि 9 बजे से आरंभ होकर के रात्रि 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12 बजे से शुरू होकर के 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर सुबह अगले दिन सुबह 3 बजे से शुरू होकर के 6 बजे तक रहेगा। इस प्रकार पूरी रात जाग करके रात के 4 प्रहरों की अलग अलग पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए।
तथा हरितालिका तीज की कथा का श्रवण करना चाहिए, आरती करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद ही, स्नान पूजन के बाद ही आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती जी को सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाई जाती है, जैसे पायल, टिकी, मेहंदी, बिंदिया, साड़ी, पेटीकोट इत्यादि जो भी सामग्रियां सौभाग्य की होती है वो सभी माता पार्वती के निमित्त अर्पण की जाती है। इसके साथ ही भोले बाबा के लिए पुरुष के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश जी का भी इसमें पूजन अर्चन होता है और सभी माताएं बहनें बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में यदि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करेंगे तो निश्चय ही उनको मनचाहा वरदान प्राप्त हो सकेगा। हरितालिका तीज का जो माताएं बहनें व्रत रखेगी उनको कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेगी तो ही आपको इस कथा का, इस व्रत का पूरा पूरा पुण्यफल प्राप्त हो पाएगा। और जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करें तो कथा सुनने के बाद में आपको दान दक्षिणा भी ब्राह्मण को अवश्य देना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार आपको कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए। हरितालिका तीज में कुछ नियम पालन आपको करना चाहिए और हरितालिका तीज का जो माताएं बहनें व्रत करेगी उनको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा उनको पानी भी नहीं पीना चाहिए। निर्जला निराहार यह व्रत रखा जाता है और व्रत वाले दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। दाढ़ी कटिंग, शेविंग इत्यादि जो भी बाल कटिंग का कार्य है वह इस दिन नहीं करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और इस दिन बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता का अनादर या अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों की, साधु संतों की, देवी देवताओं की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हरितालिका तीज के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए। घर यदि आपके कोई भी याचक या भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार उसको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और इस व्रत के दौरान महिलाएं सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह तक जल ग्रहण नहीं करेगी, यानी 24 घंटे अन्न और बिना जल के इस व्रत का पालन किया जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत माताओं बहनों के साथ में कुंवारी कन्याएं भी रखेगी और जो विधवा महिलाएं हैं वो भी रखेगी। इस व्रत को जब एक बार शुरू कर दिया जाता है तो प्रत्येक वर्ष इसे निभाया जाता है। इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए और यदि किसी कारणवश छूट गया है तो पुनः आप आरंभ कर सकते हैं। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके नए नए कपड़े पहनना चाहिए और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और बिछिया को छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगार कर सकती है। इसके अलावा जो विधवा माताएं बहनें होती है वो भी जो है अच्छे वस्त्र धारण करके ही इस व्रत का पालन करें। और इस व्रत वाले दिन आपको अपने पति के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, महावर लगाना चाहिए, मेहंदी लगाना चाहिए और पूरे 16 श्रृंगारों को धारण करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो तो नए वस्त्र इस दिन धारण करना चाहिए और आसपास की सभी महिलाओं को एकत्रित करके रात भर जागरण करके भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत अगर आपने जीवन में एक बार भी रख लिया है तो इसका पालन आपको प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। यानी प्रत्येक वर्ष जब भी हरितालिका तीज आती है, जिसे तीजा व्रत भी कहा जाता है, इस दिन सभी माताओं बहनों को इस व्रत को अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। यानी इस व्रत का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। एक बार व्रत रखने के बाद आपको जीवन भर इसकी तपस्या करनी पड़ती है और प्रत्येक वर्ष इस व्रत को रखना पड़ता है। और इस व्रत वाले दिन आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। व्रत में गुस्सा आना अशुभ माना जाता है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करें तो अति बेहतर होएगा। साथ ही इस दिन आपको सोना नहीं चाहिए, नींद लेने से बचना चाहिए। हरितालिका तीज का जो व्रत होता है वो निर्जला होता है, यानी इस दिन जल भी नहीं पिया जाता है और भूल से भी इस दिन पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो आप
प्रभु को जो है पूजन अर्चन करने के बाद में जल का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। प्रभु से क्षमा याचना करने के बाद आप जल ग्रहण करेंगे तो उसका कोई भी दोष नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में कोई माताएं बहनें व्रत नहीं रखती है तो उन्हें जो है इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यानी इस दिन मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन प्रभु को समर्पण करने के बाद ही सेवन करना चाहिए। यदि इस दिन जो भी गलती होगी उनकी सजा अगले जन्म में माताओं बहनों को भोगनी पड़ती है। इसलिए इस व्रत को महिलाएं बेहद सावधानी पूर्वक रखती है। भविष्य पुराण में इस व्रत का उल्लेख बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली माताएं बहनें युवतियां पूरी रात जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करती है। और यदि गलती से भी कोई महिला इस व्रत के दौरान सो जाती है तो वह अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती है। हरतालिका तीज निर्जला व्रत होता है। इस दिन व्रत के दौरान कोई महिलाएं या युवतियां यदि फल खा लेती है तो अगले जन्म में उनको वानर यानी बंदरी का जन्म लेना पड़ता है। इस दिन कुछ भी खाना पीना वर्जित माना गया है। फिर भी यदि कोई महिलाएं इस व्रत में यदि शक्कर खा लेती है, मीठी वस्तु खा लेती है तो उन्हें चींटी या मक्खी बनना पड़ता है। इस व्रत के दौरान 24 घंटे जल की एक भी बूंद नहीं पी जाती है। फिर भी यदि कोई युवतियां या महिलाएं गलती से जल पी लेती है तो अगले जन्म में उनको मछली बनना पड़ता है। जो महिलाएं या युवतियां इस दिन व्रत नहीं रखती है उन्हें अगले जन्म में जो है मछली का जीवन मिलता है। और इस दिन जो महिलाएं मांस खाती है उन्हें अगले जन्म में बाघिन यानी शेरनी का जन्म लेना पड़ता है। और कोई माताएं बहनें यदि इस दिन गलती से दूध पी लेती है तो उन्हें नागिन बनना पड़ता है। इस प्रकार से किसी भी चीज का खाना पीना इस दिन प्रतिबंधित रहता है। इसलिए ये आपका जिस प्रकार से शरीर साथ देता है उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो आपसे क्षमा याचना भगवान शंकर से कर लेंगे तो निश्चय ही भोले बाबा तो भंडारी है, दयालु है, कृपालु है, आपको क्षमा अवश्य ही कर देंगे। आप सुबह से लेकर के व्रत का पालन करें और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें, कथा का श्रवण करें और अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा शुद्ध और सात्विक वस्तु से ही करना चाहिए। जैसे अगले दिन आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं, जल से व्रत का पारणा कर सकते हैं, बिल्व पत्र से व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर पंचामृत या चरणामृत से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में यदि आप हरितालिका तीज का व्रत करेंगे, तीजा व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको मन चाहा फल भोले बाबा और माता पार्वती प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप हरतालिका तीज की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको अवश्य ही कथा का श्रवण करवाएंगे। इसके अलावा यदि आप हरतालिका तीज के निमित्त अपने माध्यम से कोई भी पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, यदि आपके घर परिवार में कोई भी सूतक लगा हुआ है जन्म अथवा मृत्यु का, तब भी आपको व्रत के नियम तो पालन करना चाहिए क्योंकि व्रत आपका खंडित हो जाएगा। लेकिन आप पूजन अर्चन न करें, किसी भी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा संपादित करवा सकते हैं। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में आती है, ऐसी अवस्था में उनको व्रत तो करना चाहिए लेकिन पूजन अर्चन ब्राह्मण के माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। और यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं तो भी उनको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन वो फलाहार करके इस व्रत को कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो यदि आप अपनी पूजा अर्चना हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके हरितालिका तीज का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।